मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोतामेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोतामेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है। गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही है, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोतामेल रखने से पता पड़ेगा। जो सेवा में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सेवा का शौक होता है, आपस में मिलकर राय निकालते हैं सर्विस पर मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने। यह कितना पुण्य का कार्य है। सिर्फ हीरे जैसा जीवन बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत
टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। तर जे मम्मांनी 24 जूनच्या मुरलीमध्ये सांगितलं होतं आपल्याला की रिपोर्ट देना है बाबा को, पोता मेल निकालना है। बाबा आज वही पक्का करा रहे हैं और बार बार पक्का कराते हैं बाबा कि रात में पोता मेल देना है। मतलब दिन भर में भी बाबा को बताते रहना है, लेकिन रात में सोते समय अपना पूरे दिन का हिसाब बाबा को देना है। वैसा सोना ही नहीं है, लिख कर दे सकते हैं या बता सकते हैं कि सारे दिन में कितना बाबा को याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया मैंने, कोणाला मी वाईट शब्द बोललो का, कोणाविषयी मी वाईट भावना मनामध्ये आणली का, काही ईर्ष्या द्वेष, काही राग आला कोणाविषयी, काय मनामध्ये झालं, कोणाविषयी जर थोडासा आपण काही त्याला बोललो जरी नाही पण मनामध्ये राग जरी आला तरी त्याला दुःख देण्यासारखं त्या आत्म्याला, तर ते चेक करून बाबांना सांगायचं आणि स्वतःला हलकं करून घ्यायचं। तर बाबा पुढच्यासाठी आपल्याला शक्ती देतो तसं होऊ नये म्हणून, आणि जे झालं त्याचं 50% तरी माफी मिळून जाईल बाबांकडून। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे ही नहीं सो जाना है। बाबा को पूरे दिन का हिसाब बहुत प्यार से सुनाना है और फिर ही नींद में जाना है कंप्लीट। ये रोज का हमारा दिनचर्या होनी चाहिए। बाबा म्हणताय की आता तुम्ही कशासाठी आलेले इथं, संगम युगामध्ये आपण आलेलो आहे, आता स्वर्गाचे दरवाजे उघडणार आहे आणि त्यासाठी बाबांनी आपल्याला आता अलग केलेलं आहे। त्यामुळे ती जी दुनिया आहे त्या दुनियेचा असर आपल्यावरती नाही झाला पाहिजे। संगम युगामध्ये बाबांनी आपल्याला शामिल करून घेतलेलं आहे, हे फार मोठं भाग्य आहे। आता आपण ती जी नाव निघालेली आहे कलियुगामधून सतयुगाकडे जाणारी, त्याच्यामध्ये बसलेलो आहे, आता उतरायचं नाहीये खाली। बाबा म्हणते कोई कोई इस नाव में बैठकर भी उतर जाते हैं, तो वो हर एक का पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। लेकिन हमें पक्का करना है, इस नाव में हम बैठे हैं, अब सतयुग जाने तक, पहले परमधाम जाके सतयुग आना है, तो सतयुग जाने तक हम इस नाव से उतरेंगे नहीं। इस नाव को चलाने वाला स्वयं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है। इस नाव से उतरना नहीं, वो हमें पहुंचा देंगे। हम उतर गए तो वो कुछ नहीं कर सकते फिर। इसलिए बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि अब मुझे उस पार जाना है, और उस पार अगर जाना है तो इस दुनिया से मन बुद्धि को निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में अटकना नहीं है। यहाँ पर इस शरीर द्वारा बाबा कहते हैं सिर्फ पार्ट बजाना होता है। पार्ट चल रहा है, ठीक है, पार्ट बजाना है, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये पहचान मिल गई, मैं किसका हूं और अभी किसके साथ में हूं, किसने मुझे अपना बना लिया है, हे बिलकुल आपल्या बुद्धीमध्ये क्लिअर पाहिजे। जे भक्ती मार्गामध्ये ऐकत आलो, मुक्ती, जीवन मुक्ती, जीवन बंध, हे फक्त अक्षर आलेले, शब्द आलेले, त्याचा अर्थ कोणालाच माहिती नाही। मुक्ती जे आहे, मुक्ती म्हणजे मोक्ष, तर हा मोक्ष परमधाम प्राप्त होणं हे परमनंट नाही। परमधाम मध्ये आपण जातो, सगळेच जाणार आहे, आपण बाबांचे बच्चे पण आणि जे दुनियावाले पण आहे, त्यांना सगळ्यांना मुक्ती मिळणार आहे, पण परमनंट मुक्ती नाहीये। ही जी दुनिया आहे, ही जी दुःख देणारी दुनिया आहे, त्याच्यापासून मुक्त होऊन जाणार आहे सगळेच, पण काही काळासाठी। त्यांना द्वापर नंतर खाली उतरावं लागेल, जे ज्ञानामध्ये नाहीये। जेव्हा दुनिया खराब व्हायला सुरुवात होईल तेव्हा ते खाली यायला सुरुवात होईल त्यांची। आपण जीवन मुक्तीमध्ये जाणार आहे, मुक्तीमध्ये जाऊ, परमधाम मध्ये राहू, तिथं विश्रांती घेऊ आणि आपल्याला जीवन मुक्तीमध्ये यायचं। म्हणजे जीवन आहे पण बंधन कुठलंही नाही, कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही, मनाचं, बुद्धीचं, नात्याचं कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाही, सगळं एकदम फ्री वातावरण असणार आहे। तो जीवन मुक्ति, तो उसमें हम बाबा के बच्चे जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो आएंगे और ऊंची लेवल पर आएंगे। फिर बाकी भी रहेंगे उस दुनिया में आने वाले, लेकिन वो नीचे के लेवल पर रहेंगे। हम जो पढ़ाई पढ़ने वाले बाबा के बच्चे जीवन मुक्ति में ऊंची स्टेज पर रहेंगे। आणि नंतर जीवन बंध, द्वापर युगापासून सगळे जीवन बंध मध्ये येणार आहे। जीवन आहे, सगळं आहे, पण झकडलेली आत्मा,
कशामध्ये तरी अटकलेली आहे, वस्तु, व्यक्ति, वैभव। तो ये द्वापर के बाद की स्थिति है जीवन बंध की, सतयुग त्रेता जीवन मुक्ति की स्थिति, और मुक्ति है परमधाम में रहना, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट बाबा भी परमधाम में नहीं रहता है। तर मग आपला काय विषय आहे? बाबांनाच परमधाम नाहीये, बाबांना पण खाली यावं लागतं, तर बाकी सगळ्यांना कसे परमनंट राहतील तिथे? आणि भक्ती मार्गामध्ये त्यांच्या म्हणण्यानुसार लाखो वर्षापासून ते मोक्षामध्ये गेलेले आणि तिथंच आहे। पण 5000 वर्षाचं हे नाटक आहे आणि प्रत्येकाला पार्ट मिळालेला आहे, त्यामुळे तो पार्ट बजावण्यासाठी खाली येणंच आहे। तो हमें बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की। स्वर्ग में हमको पार्ट बजाने आना है। जे काही ऐकत आलो, जे काही सांगितलं कोणी, जे काही सांगताय तो त्यांच्या बुद्धीचे लेवल आहे, लेकिन अब हमें भगवान ने समझा दिया है कि मेरा स्वर्ग में पार्ट है, और वो कब रहता है? हर 5000 वर्ष के बाद। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे स्वर्ग में आकर पार्ट बजाना है। मैं स्वर्ग का देवी देवता हूं, तो वो पार्ट बजाना है, तो उस पार्ट की रिहर्सल करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पार्ट है देवी देवता का, तो रिहर्सल मुझे करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे देवी देवता का पार्ट मिल जाएगा? तसं राहून दाखवावं लागेल, ते संस्कार आपल्यामध्ये आणावे लागतील, तेव्हा तो पार्ट मला मिळेल वरच्या लेवलचा। तो अभी हमें, अब ये सब कुछ हमारा जीवन बदल गया है, हमारा सेवा का जीवन है, तो अभी सेवा का शौक रहना चाहिए। कैसे हम सेवा करें? आपस में मिलकर भी हम सोच सकते हैं। फिर हीरे जैसा बनाने के लिए अपने जीवन को हमें बाबा को याद करना है। बाबा म्हणतात ते जे भक्ती मार्गामध्ये नावं आलेले, कहाण्या आलेल्या आहे, पुखराज परी, सब्ज परी, नीलम परी, ये तुम हो। ये तुम्हारा संगम युग का यादगार है। तुम परिया बन जाते हो, तुम फरिश्ता बन जाते हो, तुम्हारी फरिश्ता स्थिति बन जाती है, तुम ज्ञान के और योग के आधार से उड़ते हो, और इसीलिए तुम्हारा यादगार है वो परी का। तो और नवरत्न, नवरत्न इसमें से भी बाबा मुख्य, और इस ज्ञान मार्ग में बहुत मुख्य जो रहने वाले अष्टरत्न, 8 आत्माएं जो सबसे ऊंचे लेवल पर है, आणि म्हणून त्यांची यादगार म्हणून ही नवरत्नाच्या अंगुठीचं महत्व आहे, किंवा त्या रत्नांचं महत्व आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचे रत्न सांगितलेले आणि ते भक्ती मार्गामध्ये टोटके दिले जातात। ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न पहन लो, लेकिन वो तो त्याच्यामुळे काहीच होत नाही, मनाची भावना बदलते आणि काही त्याच्यामुळे थोडाफार परिणाम होत असेल, पण त्या रत्नाच्या अंगुठीमुळे काहीच होत नाही। बाबा म्हणते नवरत्न तो इसमें से निकलने वाले, इस ज्ञान मार्ग में से निकलने वाले, और जो 9 रत्नों ने पढ़ाई पढ़ी है, 8 रत्नों ने पढ़ाई पढ़ी है, वही पढ़ाई हम भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हमारी भक्ति, पूजन, गायन, कीर्तन, भजन सब कुछ होता है। तो भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, एकच टोटका है बाबांकडे, मन मना भव। अपने आप को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। परमात्मा सबका है। परमात्मा हिंदू का या मुस्लिम का या जैन का या क्रिश्चियन का या किसी बौद्ध धर्म का या और किसी धर्म का नहीं, सबका है। सब आत्मा है और सबका पिता एक परमात्मा है। तो बाबा कह रहे एक ही टोटका, एक ही तंत्र देना है किसी को, एक ही जंत्र मंत्र देना है, तो वो है मन मना भव। अपने आप को आत्मा समझो, शरीर से अलग समझो और मुझे याद करो। ये सबसे बड़ा टोटका है, और इसी से सारा 5000 वर्ष का भाग्य बनने वाला है। क्योंकि गॉड इज वन, भगवान एक है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। काही तकलीफच नाही आहे, एकाचीच आठवण करायची आहे। भक्ती मार्गामध्ये तर किती तकलीफ आहे। इसको याद करो, उसको याद करो, इसका व्रत करो, वो पूजा करो, ये भजन करो, ये कीर्तन करो, ये लिखो, वो लिखो, ये मंत्र का जाप करो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ उस एक को याद करना। तो कितनी सोपं करून टाकलं बाबांनी। तो बाबा कह रहे अपने आप से पूछो थोड़ा शांति में बैठ के कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। एक को तो याद करना है, अनेकों को याद करना वो मुश्किल हो सकता है। इसकी याद आएगी, उसकी नहीं आएगी, उसकी नहीं आएगी, फिर उसके बीच में उसकी याद आ जाएगी,
फिर उसकी याद नहीं आई तो अंदर वो लगेगा मैंने उसको तो याद ही नहीं किया, उसका तो जाप ही नहीं किया। यहाँ पर तो कितना सिंपल कर दिया बाबा ने। तो बाबा कह रहे इतना सिंपल होते हुए भी अपने आप से पूछो, चेक करो कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। उन्नति करनी है हमें, आपलं भाग्य वाढवायचंय, आपलं भाग्य बनवायचंय, निरोगी जीवन जर मिळणार आहे। इथं तर आपण सगळ्यात मोठी परेशानी कोणती, तब्येतीमुळे परेशानी, तब्येत खराब, काही ना काही प्रॉब्लेम, इथं दुखतं तिथं दुखतं हे दुखतं असं होतं तसं होतं, हा प्रॉब्लेम आहे ते निघालं, टेस्ट मध्ये हे आलं। यहाँ पर उसी बातों से परेशान है ज्यादा लोग, तो 90%। तर बाबा म्हणताय की जर तुम्हाला निरोगी जीवन मिळणार आहे, खूप आरोग्य संपन्न जीवन मिळणार आहे, जिथं एक सेकंदाचं सुद्धा दुःख नाहीये, दुखणं नाहीये, अशा दुनियेमध्ये मी जर तुम्हाला घेऊन जातोय आणि त्याच्यासाठी उपाय सांगतोय की मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे, तो क्यों नहीं करते हो यार, क्यों नहीं अपना चार्ट बढ़ाया। तो कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है, अपने आप को भी समझाना है और दूसरों को भी समझाना, बाबा कह रहे बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है, सिंपल गोष्ट है। बाबा म्हणता हे समजो, असं समजवा, सहज सहज गोष्टी सांगा। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। ये कलयुग है, पुरानी दुनिया है, नई थी तब सतयुग कहते थे उसको। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कलयुग बदलकर सतयुग होने वाला है और अभी ये बदली होने का समय है, तब हम समझा रहे हैं आपको। ऐसा उनको समजाना आहे की आता हे जुनी दुनिया झालेली आहे, आता ही बदलायची आहे आणि आता सतयुग यायचंय पुन्हा। आणि हा जो परिवर्तनाची वेळ आहे त्यावेळेला आम्ही तुम्हाला समजवतोय की तुम्ही पण येऊ शकता तिथं, तुम्ही पण तयारी करा, तुम्ही पण चला। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जो महान सौभाग्यशाली, जिनका बहुत बड़ा भाग्य है, वो बच्चे, वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, पति पत्नी साथ में रहते हुए भाई भाई होकर रहेंगे। मतलब आत्मा 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 भाई भाई, वो आत्मा है, स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में है, लेकिन आत्मा कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं। आत्मा कभी स्त्री शरीर में भी रहती है, कभी पुरुष शरीर में पार्ट बजाती है। आणि 84 जर जन्म आहे तर 42 जन्म स्त्री शरीरामध्ये यायचे आत्म्याला आणि 42 जन्म पुरुष शरीरामध्ये यायचे, म्हणजे आत्मा स्त्री किंवा पुरुष नहीं है। लेकिन एक बाप के बच्चे तो उस हिसाब से भाई भाई। तो जिनका बहुत बड़ा भाग्य है वो पति पत्नी साथ में रहते हुए अपने आप को भाई भाई समझकर रह सकते हैं। मैं आत्मा, आत्मा भाई, इस भाई, ये भाई है, मैं भाई हूं, और एक बाप के बच्चे हैं। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। मतलब अंदर में ये समझते रहेंगे कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। निश्चय हुआ तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन निश्चय पक्का नहीं है तो फिर ये दृष्टि बदलने में टाइम लगता है। उसी भान से देखते रहेंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट है, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। विद्यार्थी जीवन है, हम बाबा से पढ़ रहे हैं तो हम दोनों भाई बहन हो गए आपस में। विद्यार्थी जीवन के हिसाब से शरीर में रहते हुए पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम भाई बहन हो गए। और एक बाप के बच्चे, पढ़ाने वाला एक है, भाई बहन हो गए। जिनको भाग्य बनाना है बहुत ऊंचा, उनके लिए बाबा की श्रीमत है। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। दूसरों को भाई समझना, बहन समझना, आत्मा समझना, ये कब होगा? ये बहादुरी कब होगी? जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे, उस स्थिति में अपने आप को रखोगे हर पल। आत्माएं तो सब भाई भाई है, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। किसी को बंधन नहीं है फिर भी बुद्धि जाती है कुछ न कुछ, देह के हिसाब से। कोई भी झंझट नहीं,
झंझट नहीं है, बंधन नहीं है, फिर भी बुद्धि जाती है, क्योंकि निश्चय पक्का नहीं खुद पर और बाबा पर। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती है पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पार्ट बचाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है, जो पक्का करना है संगम युगी जीवन को, आत्मिक स्थिति को। तो बाबा कह रहे अपने आप से बातें करनी होती है कि अब हमें जाना है, अब ये पुराना शरीर है, इसको छोड़कर हमें अब घर जाना है। हमने इतना पार्ट बचाया, अब चक्र पूरा हो रहा है, पूरा पार्ट बचाया। ऊपर से वो सतयुग से लेके मैं नीचे उतरते आई, अब फिर घर जाना है, घर से सतयुग में आना है। तो ये अपने आप से बातें करेंगे तो हमको पक्का होता जाता है, इस दुनिया से भी बुद्धि, दुनिया वालों से भी बुद्धि हटती जाती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। चेकिंग पण होत राहील आणि आनंद पण येत राहील कि मेरा कितना सुंदर पार्ट है इस ड्रामा में। मैं तो सिर्फ इस जीवन को देखता था, हेच जीवन बघत होतो आपण ज्ञान मिळायच्या आधी, पण बाबांनी किती माझा पार्ट किती श्रेष्ठ आहे, कसं वर्णन केलेलं आहे बाबांनी माझ्या पार्टचं, कशी महिमा केलेली आहे। स्वतः बाबा, स्वतः परमेश्वर मला नमस्कार करतो, माझा जो पार्ट आहे त्याला नमस्कार करतो। किती मोठा पार्ट है, किती श्रेष्ठ पार्ट है, किती श्रेष्ठ आणि दिव्य आत्मा है। जब हम वो सोचेंगे तब ये बुद्धि में आएगा। फिर जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित रहेंगे, अपनी चलन को देखते रहेंगे, आनंद मिळेल। चेकिंग होईल स्वतःची, काय चेकिंग होईल, कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं, वो क्वालिटी आई है कि हमारे अंदर। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। बुद्धि से समझा जाता है क्योंकि बाबा ने समझ दे दी हमको, बुद्धि खोल दी, हमारी विशाल बुद्धि बना दी। अब उससे समझा जाता है कि अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। उम्र कितनी है, दुनिया का क्या होने वाला है, कुछ नहीं, लेकिन अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शरीर छोड़ना है। तो शरीर छोड़ने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। शरीर छोड़ना, ये अगर क्लैरिटी है तो तैयारी भी करनी है। ऐसे ही शरीर छोड़ के नहीं चला जाना है, संपन्न और संपूर्ण बन के जाना है। आता सगळं बाकी सगळ्या व्यर्थ गोष्टी बुद्धीमधून निघाल्या पाहिजे, कारण घरी जायचंय आणि घरी जायचंय असंच बिना तयारीचं नाही जायचंय, न तयार होता नाही जायचंय, पूर्ण स्वच्छ होऊन जायचंय। सजा देऊन बाबांना स्वच्छ नहीं करावं लागलं पाहिजे आपल्याला। हमें अपने आप की सफाई करनी, अपने आप को स्वच्छ बनाना, इतना हमारा तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। मतलब छोटी सी बात है लेकिन इसकी गहराई बहुत है। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराने शरीर को छोड़ना है। और अभी जो अगर हम अब भी शरीर छोड़ेंगे, नया शरीर लेंगे, छोटा बच्चा बनेंगे, अभी 5-7 साल तो कुछ समझ में नहीं आएगा और तब तक तो विनाश काल शुरू हो गया। मतलब बहुत भयानक समय होगा वो, तो उस समय तो पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं है। इसलिए इस शरीर को छोड़ने के पहले संपन्न और संपूर्ण होना है। हे आपल्याला जिथं लिहिता येईल तिथं लिहून ठेवायचं, आपल्याला दिसलं पाहिजे, ते 2-2 तासांनी दिसलं पाहिजे कि मुझे इस पुराने शरीर को छोड़ना है, लेकिन उसके पहले मुझे संपन्न और संपूर्ण बनाना है खुद को। जैसे लक्ष्मी नारायण है वैसे मुझे बनना है। वो प्रॅक्टिस करनी है, वो रिहर्सल करनी है, रंगीत तालीम करायची मला देवदेवता बनून राहायची, कारण तो पार्ट मिळणार आहे मला। तो तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, पहले नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। बाबा हर एक को समझ सकते हैं, किसको तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा बाबा से बात करते थे तो बाबा डायरेक्ट भी बता देते थे किसी को, और अभी भी हम बाबा से बात कर सकते हैं। बाबा हमको वो टचिंग दे सकता है, वैसे बात कर सकता है हमसे। बाबा किसी को कह देते थे कि तुम्हारे वह नहीं दिखाई पड़ता है, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। मुखड़ा देख लेना है खुद का कि मैं वैसा बना हूं, उनके जैसा बना हूं, क्या क्या कमी है मेरे अंदर, मुझे वो पूरी करनी है, वो उस कमी को भर के निकालना है। चलन, खान पान आदि तो देखो, सेवा कहाँ करते हो, चलन भी देखनी है, खान पान भी शुद्ध रखना है, सेवा भी करनी है।
फिर सेवा करते नहीं, खान पान का ध्यान नहीं रखते, चलन नहीं है वैसी, तो बाबा कहते फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाए। जब हम चेक करेंगे, बाबा हमें टचिंग देंगे, तब फिर हमारे दिल में आएगा कि हम कुछ करके दिखाए। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। खूप महत्वाचं महावाक्य आहे बाबांचं कि इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। मैं बाबा का विद्यार्थी हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरा बाबा के साथ सीधा संबंध है। अब बाबा जो कह रहा है वो पुरुषार्थ मुझे करना है, मी आणि बाबा, बस एवढंच पाहिजे, बाकी कोणालाच नाही बघायचं। कोण काय करतोय किंवा तो पुरुषार्थ करेल मग माझा पुरुषार्थ वाढेल, हे होईल तो असा होईल मग माझा पुरुषार्थ वाढेल, कुछ लेना देना नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और पहले देखते थे वो बात अलग है, अब समय नहीं है। अब समय बिल्कुल अंतिम आ गया है, तो अभी बिल्कुल ये लाइन पकड़कर चलनी है। अभी हमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। स्वतंत्रपणे स्वतः अभ्यास करायचा आहे, दुसऱ्यांकडून प्रेरणा द्यायची आहे, दुसऱ्यांना प्रेरणा द्यायची आहे, आपण दुसऱ्यांकडून गुण घ्यायचे, आपले गुण दुसऱ्यांना दाखवायचे। पण पुरुषार्थ जो आहे मी आणि बाबा, कोणाला नाही, कोणावरतीच अवलंबून नाही राहिला पाहिजे पुरुषार्थ आपला। मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देख के और बढ़ते जाएंगे, लेकिन मुझे पहले आगे बढ़ना है, पहले मैं, मुझे करके दिखाना है। मुझे बाबा ने चुना है, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं अकेले बहुत आगे जा सकता हूं। बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला कि हा स्वतंत्र मार्ग है, ये इसको उसको लेके आगे बढ़ाते चलना वो सिर्फ सेवा की भावना है। लेकिन अंदर का जो पुरुषार्थ है, अंदर से बाबा से जो कनेक्शन रखना है, जो बाबा कहता है वो दिनचर्या का पालन करना है, जो भी मनन चिंतन मंथन करना है, वो हमारा अपना खुद का होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन है, चांगला विद्यार्थी बनवून दाखवायचे, आपण आदर्श विद्यार्थी बनवून दाखवायचे, बाबांना दाखवायचे। बाकी सब देख लेंगे, हमारे से प्रेरणा पाएंगे। हम क्या बता रहे हैं, हम उनके सामने कैसा अपना पार्ट बजा रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसा हम अभ्यास कर रहे हैं, कैसे हम, हमारी दिनचर्या कैसी, ये सब उन्होंने देखना चाहिए, और वो हमारे से सीखेंगे। लेकिन कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये बिल्कुल बुद्धिमधून काढून टाकायचे। सिर्फ अंतर्मुखी बनकर अपने आप को देखते हुए, बाबा के साथ में रहते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। यही चाबी है ऊंचा भाग्य बनाने की, राजा रानी बनने की ये चाबी है कि हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। बिल्कुल हे महावाक्य आपल्याला वारंवार आठवलं पाहिजे। बाबा माझ्या कानात सांगतोय की तू तुझा पुरुषार्थ कर स्वतंत्रपणे, तुला तुझं भाग्य बनवायचंय, तुझं श्रेष्ठ भाग्य बनवणं तुझ्या हातात आहे, दुसऱ्यांचं भाग्य बनवणं तुझ्या हातात नाहीये, ते त्याच्या हातात आहे। आपण प्रेरणा देऊ शकतो, दाखवू शकतो, आपलं उदाहरण त्यांच्या समोर राहील, पण आपण त्यांचं भाग्य नहीं लिहू शकत। इसलिए पुरुषार्थ हमें इंडिपेंडेंट ही करना है, खुद को ही आगे बढ़ाना है, खुद को ऊंचा उठाना है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में, हम कितना आगे बढ़ते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। हमें श्रीमत पर चलना है, बाबा ने हमको चुना है, कोई चले न चले, मेरे साथ में कोई हो न हो, मुझे श्रीमत पर चलना है, नहीं तो ऊंचा पद मिलेगा नहीं। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे, हे कायमचं फिक्स होऊन जाईल प्रत्येक कल्पामध्ये। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। 16,108 में जो आएंगे वो पहले 9 लाख में तो रहेंगे ही, लेकिन 16,108 में आने का पुरुषार्थ करना है। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हम सोच सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा इंडिपेंडेंट ऊंचा भाग्य बना सकते हो, स्वतंत्रपणे तुम्ही तुमचं भाग्य बनवा। तर ते हे भाग्य आहे की 16,108 मध्ये, म्हणजे कधी ना कधी राज करणार, आपण राजघराण्यामध्ये येणार त्रेतापर्यंत।
यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। दूसरे को नारायण बनाने के लिए नहीं आए हम। यहां हम आए हैं नर से नारायण बनने का, खुद नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। दूसरों को बनाना है, प्रेरणा देना है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हम खुद किस लिए आए हैं? हमें खुद को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। जेव्हा शेवटी साक्षात्कार होईल, रिझल्ट समजेल, त्या पदाचं जे पहिलं पद मिळणार आहे आपल्याला, त्याचा साक्षात्कार होईल, तर काय होईल? बाबा म्हणताय मान खाली घालावी लागेल कि हमने तो पुरुषार्थ किया ही नहीं। बाबा ये नहीं देखेगा कि इसकी वजह से नहीं किया इसने पुरुषार्थ, उसकी वजह से नहीं किया, ये कारण था, वो कारण था, ये नहीं। हमें खुद को ही शर्म आएगी कि मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, तो वो बहुत बहुत भयानक पश्चाताप होगा। इसलिए हमें बहुत अच्छी रीति से, अभी हमने बाबा को चुन लिया है, बाबा ने हमको चुन लिया है, अभी बहुत आगे बढ़ते चलना है। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए, नाव से उतर गए, माया खींच ले गई, खत्म हो गए, बच्चे नहीं रहे बाबा के। बच्चियां भी बहुत गिरती है, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। मतलब जो माताएं बहनें भी, उनको भी माया खींच लेती है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है, किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, वस्तु वैभव के रूप में, किसी भी तरीके से। समझ में नहीं आता है हमको पहले पहले ये माया है, ये हमें खींच रही है, हमें बाबा से दूर ले जा रही है। ये वस्तु, व्यक्ति या वैभव, जो व्यक्ति, वस्तु, वैभव हमें बाबा से दूर ले जाती है, सावधान हो जाना है तुरंत, और उससे दूर हो जाना है। तो माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है, कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भल इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। तीसरा नेत्र क्यों मिला है? ये दोनों आंखों से तो हम सबको देखते आए द्वापर से, लेकिन अभी तीसरा नेत्र बाबा ने दिया, इसीलिए दिया है कि खुद को देखो और बाप को देखो। तो देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है कि हमें, मतलब हम सामने देखते हुए हम देख सके कि आत्मा है, स्त्री को देख रहे हैं या पुरुष को देख रहे हैं। बाबा कह रहे इतना कमजोर मत बनो कि आप आंखें नीचे कर लो, मतलब नहीं तो फिर आपकी बुद्धि जाएगी स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में। इतना कमजोर भी नहीं बनना है, सामने देख रहे लेकिन आत्मा दिखाई देनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इतकं पक्क बना। आणि म्हणून मग भक्ती मार्गामध्ये काही काही साधू काय करतात, स्त्रिया जर दर्शनाला आल्या त्यांच्याकडे बघतच नाही, कारण बुद्धी जाईल त्याच्यामध्ये। लेकिन बाबा कह रहे ऐसे कमजोर तो नहीं हो, आप सर्वशक्तिवान के संतान हो, आपको तीसरा नेत्र मिला है, तीसरे नेत्र से आप आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, शरीर में बुद्धि जाएगी नहीं आपकी, आपको ज्ञान है। तो देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलीवेड माशूक की तरफ हो, देख रहे हैं सामने, आत्मा को देख रहे हैं। शरीर में बुद्धि जाएगी तो फिर बाबा को नहीं देख सकेंगे, लेकिन सामने अगर आत्मा को देख रहे हैं तो बुद्धि का योग अपने बिलीवेड माशूक, जो जन्म जन्मांतर का हमारा माशूक है, उसको हम देखते रहेंगे बाबा को। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे, इस दुनिया से, दुनिया वालों से क्या कनेक्शन, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। बीच में बाबा है और सेवा है, ये कब्रिस्तान बनने वाली है ये दुनिया। तो स्मशान भूमीमध्ये कोणी जाऊन राहतं का, तिथं कोणी अटकतं का, फसतं का त्याच्यामध्ये? वहां से तो हम जितना जल्दी निकल सके उतना, वो जो अंतिम संस्कार होना है उसको पूरा जलने भी नहीं देते, निकल आते हैं वहां से। तो ये कब्रिस्तान, दुनिया ही कब्रिस्तान होनी है, तो बाबा कह रहे इसमें क्या कनेक्शन रखना है, इसमें क्यों अटकना है?
तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। जो ज्ञान मिल रहा है बाबा से उसको धारण करना है और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, उतारना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा बाबा मुख से निकलना चाहिए कि बाबा ने ये समझाया। पहिले तर त्यांना बाबा समजवायचं। बाबा कोण आहे? आपला पिता है म्हणून बाबा म्हणतो आपण त्यांना। वो बाबा है तो बाबा ने ये समझाया, बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये बताया है। तो ऐसे बाबा कह रहे जब प्रदर्शनी समझाते हो, जब चित्रों पर समझाते हो किसी को, तो 1000 बार बाबा बाबा निकलना है, क्योंकि हमारा भी फिर बाबा से कनेक्शन रहेगा, बाबा से एनर्जी भी मिलती रहेगी और वो बाबा की एनर्जी उनको भी जाती रहेगी और उनको भी समझ में आएगा कि ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान, ये अपने मन से नहीं समझा रहे। तो बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा, तो वो तो हम सेवा के लिए समझाएंगे, लेकिन हमारा कनेक्शन बाबा से रहेगा। और बाबा बाबा जब हम मुख से भी बोलते हैं तो त्याचा प्रभाव ऑटोमेटिक पडतो मध्ये। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। मन में भी घोटते रहना है बाबा शब्द, और किसी को समझाते समय भी बार बार बाबा ही कहना है, बाबा ने ये बताया है। मतलब हम किसी को अच्छी बात भी समझाए तो उस समय बता सकते हैं बाबा ने ये बताया है हमको, ये बाबा मुरली में ये बताते हैं। अच्छा भी समझाए हम कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, हर एक का कल्याण का सोचना है, ये बाबा ने हमको बताया है। तो ये बाबा बाबा अगर आएगा तो हमको भी बाबा की याद रहेगी और वो भी जुड़ते जाएंगे, उनके अंदर भी वो एक जागरूकता आती जाएगी कि ये बाबा ही सब कुछ है, ये बाबा ही परिवर्तन कर सकता है अगर इतनी अच्छी बातें समझाता है तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। त्याची प्रॅक्टिस करायची। आपलं कोणी असेल ओळखीचं, कोणाशी आपलं बोलणं होतंय, कोणाला आपण सांगितलेलं ज्ञान त्यांना येऊन समजायची प्रॅक्टिस करायची कि ये असं है, शौक होना चाहिए। तो वो समझाते समझाते उसमें हम पक्के होते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो किसी को भी समझाना है चित्रों पर, यहाँ पर लाकर आप उसको समझा सकते हैं। इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। सबको समझाना है, अभी लड़ाई लगने वाली है, महापरिवर्तन होने वाला है, उसके पहले आप वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। जैसे लोग भक्ति मार्गामध्ये मंदिरात जातात, तुमच्यासाठी पाठशाला है, तो उनको भी समझाना है। आप भी पाठशाला में आ सकते हो और ये समझ सकते हो, हमारे लिए तो है ही, लेकिन बाकी सबको समझाना है कि आप भी पाठशाला में आके पढ़ सकते हो। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। तो ये पाठशाला है, यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं और हमें आगे की स्टेप भी लेनी है। जैसे बाबा प्रेरणा देगा आगे चलकर कि हमें सतयुग की प्रदर्शनी बनानी है बहुत अच्छी, जैसे ये चित्र है डिजिटल, वैसा सतयुग की प्रदर्शनी बनानी है। वो बाबा कह रहे हैं कि इस आप कोशिश करो कि हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला बनाएं। भक्का होगा तो मनुष्य आएंगे, खूप असं विशेष काही चित्र असतील तर बाबा म्हणतात तो मनुष्य आएंगे, देखने के लिए आएंगे। ऐसे हम ये चित्र देखने के लिए बुलाएंगे तो वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कुछ खास करेंगे और भी अलग, जैसे सतयुग के चित्र रहेंगे सब, तो वो देखने के लिए मनुष्य दूर दूर से बाकी गांव के भी लोग आएंगे। तो बाबा ये सारी सेवा की प्लानिंग समझाते हैं। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता, वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझा सकते हैं, उनको भी समझ में आ सकता है 1 सेकंड में उतना, और आगे चल के ये सेकंड सेकंड की ही सेवा रहने वाली है। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं, यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी, यह भी खुशी रहे हम गॉडफादरली स्टूडेंट है, यह भूलना क्यों चाहिए, क्यों भूलना चाहिए कि हम भगवान के विद्यार्थी है। ये स्मृति हमें सदा रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं और हम दूसरों को समझा रहे हैं। फिर
अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रत्न बनते हैं। अमूल्य रत्न बनने का वरदान बाबा दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना है? अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना है। बाबा म्हणता है कि एकाच लाख गुना बनतं, लाख पट बनतं, 1 करोगे लाख पाओगे, ऐसा समय है संगम युग का। तो वैसे ही 1 सेकंड व्यर्थ गवाया तो लाख गुना गवा देंगे। म्हणून व्यर्थ आपला संकल्प समय व्यर्थ जाऊ द्यायचा नाही। अभी बाबा कह रहे कोई तो हिसाब लेने वाला नहीं है, आता कोणी हिशोब घ्यायला बसलेला नहीं है, पण थोड़ा वेळ राहिलेला है जब पश्चाताप होगा कि मैंने बहुत समय व्यर्थ गवाया, मैं कर सकता था नहीं किया। वरदान में भी बाबा कह रहा है कि बहुत समय के बाद आप अभी करते आए हो, बहुत समय हो गया है, अभी थोड़ा समय बचा है, तो थोड़े समय के बाद पश्चाताप का समय होगा। आपने अगर अपने समय का मूल्य नहीं पहचाना, व्यर्थ गवाते रहे समय को, तो वो पश्चाताप का समय आने वाला है। तब धर्मराज हिसाब लेगा। अभी हिसाब लेने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए सावधान होकर हमें हर संकल्प हर बोल के तरफ ध्यान रखना है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कुछ भी। स्लोगन, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योग युक्त म्हणजे सदा बाबांशी कनेक्शन ज्यांचं आहे त्यांना सहयोग मिळेल। बाबांचा सहयोग, ईश्वरीय परिवारचा सहयोग, अज्ञानी व्यक्तींचा पण सहयोग मिळून जाईल जर योग युक्त आपण आहे। तर बाबा सहयोग कुठूनही देईल आपल्याला। तो योग युक्त बाबा से कनेक्शन रखना है, तो हम हर कार्य में विजयी होते रहेंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है। जैसे ही आत्मा शब्द स्मृति में आता है, हम देखते हैं अपने आप को और सामने वाले को, तो आत्मिक स्थिति रूहानियत आ जाती है और शुभ भावना भी आ जाती है। आत्मा को देखते हैं, आत्मा के लिए शुभ भावना ही निकलेगी। शरीर देखते हैं, उसके साथ हमारे कर्म बंधन का हिसाब देखते हैं, तो फिर पूरी शुभ भावना नहीं आती, काही ना काही गडबड होऊन जाईल त्याच्यामध्ये। पण जेव्हा आत्मा बघू तो समझेल बाबा का बच्चा है, हम एक परिवार के हैं, परम धाम में साथ में रहते थे, ये सब बाद में बना हिसाब किताब, वो तो आत्मा ओरिजिनल अच्छी है। तो बाबा म्हणता है कि आत्मा शब्द स्मृति में आने से रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है, ऑटोमेटिक होऊन जाईल। पवित्र दृष्टि हो जाती है। आत्मा को देख, आत्मा के प्रति पवित्र दृष्टि, शरीर के प्रति अपवित्र दृष्टि जाती है। जब आत्मा स्मृति में आए तो पवित्र दृष्टि जाएगी, पवित्रच भावना येते। मग अजून पुढे, चाहे भल कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुनी पार्ट बजा रही, खलनायकचा पार्ट आहे, त्याचा विलनचा पार्ट चाललेला आहे सध्या। कोई गाली दे रहा है तो फिल्म में, नाटक में विलन का भी पार्ट रहता है, खलनायक पण असतो, तर त्याचा सध्या तो पार्ट चाललेला आहे। तर कोणी शिवी पण देत आहे, म्हणजे चुकीचा शब्द वापरताय, चुकीचं बोलतोय आपल्याशी, तर त्यावेळेला पण स्मृती आली पाहिजे, जागृत झालं पाहिजे आपण। ये आत्मा है
अभी इसका ये पार्ट चल रहा है, ऐसा ड्रामा में इसका ये पार्ट है। अब मेरी परीक्षा है, अब मुझे अगर वो गलत बोल रहा है तो मुझे पुण्य कमाने का चान्स दे रहा आहे. जर तो शिवी देतोय आणि चुकीचं बोलतोय आणि वाईट बोलतोय मला, आणि त्यावेळेला मी त्याच्याविषयी शुभ भावना ठेवतोय मनामध्ये, त्याला चांगलं बोलतोय, तर पुण्य कमवायचा चान्स आहे. तो शिवी देतोय, मी शिवी दिली त्याला, चुकीचं बोललो तर पाप बनलं. त्याने शिवी दिली आणि मी त्याच्याविषयी शुभ भावना ठेवतोय तर पुण्याचं खातं जमा होईल. तर तो चान्स दिला त्याने उलट. तो इसलिए सिर्फ चुप नहीं रहना है, लेकिन साथ साथ शुभ भावना लानी है उसके प्रति कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी समझ आ जाए, ये भी बाबा का बन जाए. तर ते तर पुण्य कमवायचा चान्स दिला त्याने. तो ये स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुनी पार्ट बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे. नफरत बातों से हो सकती है, उसके शब्दों से हो सकती है, लेकिन आत्मा से नफरत नहीं. आत्म्याविषयी कुठली द्वेष भावना नाही. वो आत्मा है, अभी उसका पार्ट चल रहा है, त्या पार्ट मध्ये ते शब्द आलेले, शब्द चुकीचे, बरोबर आहे, शब्द चुकीचे, क्लिअर आहे की शब्द चुकीचं दिसतोय सरळ सरळ, पण ती आत्मा ओरिजिनल कशी आहे हे बघायचं आणि त्याला शुभ भावना द्यायची. तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा. तो ऐसे लोग अगर हमारे आसपास है जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो हमें पुण्य कमाने का चान्स दे रहे हैं. पुण्याचं खातं वाढणार आहे आपलं त्यांच्यामुळे, कारण ते तसं आहे आणि आपण इतके हाय लेवलला आहे, इतकी शुभ भावना करतोय. तो उनसे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी. नफरत नहीं होगी, आत्मा देखेंगे तो और शुभ भावना बनी रहेगी. आज का गुण मम्मा का इकोनॉमी के गुण द्वारा श्रेष्ठ एवं कुशल प्रबंधक की शक्ति. मम्मा का यज्ञ से बहुत स्नेह था. यज्ञ बाबा का जो कार्य है उससे मम्मा का बहुत स्नेह था, खूप प्रेम होतं. हा यज्ञ माझा आहे, तसंच आपलं पण पाहिजे कि हा जो यज्ञ बाबाने रचलेला है तो माझा है, ये माझं कार्य है, माझी जवाबदारी है. वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए. मम्मा एक एक दाने का भी विशेष ध्यान रखती थी. मम्मा कहती गेहूं का एक दाना भी मोहर के बराबर है. एक दाना वेस्ट केला तो एक मोहर वेस्ट हो गई. इस इकॉनॉमी के गुण से वे कुशल प्रबंधक बन गई. खूप चांगली मॅनेजमेंट केली त्यांनी यज्ञाची. यज्ञवत्सों की स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना भी की, लेकिन इकॉनॉमी से चलना भी सिखाया. काटकसर करायला शिकवलं, व्यर्थ खर्च नाही करू दिला, ते शिकवलं की कशा प्रकारे आपण हा जो यज्ञामध्ये जो पैसा आहे, प्रत्येकाची भावना लागलेली असते त्याच्यामध्ये. आपण भंडारीमध्ये पैसे टाकतो, इथं मधुबनमध्ये सेंटरवरती, तर प्रत्येकाची भावना असते त्याच्यामध्ये की मैं बाबा का कार्य, मेरा कार्य उसमें मैं दे रहा हूं. आणि म्हणून जे निमित्त आहे त्याच्यासाठी त्यांची भावना बिल्कुल क्लियर पाहिजे कि ये बहुत भावना से दिया हुआ पैसा है, उसका ये आया हुआ है, तो ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए. तो हम भी मम्मा के इस गुण का अनुसरण करते हुए यज्ञ की संभाल करें. यज्ञाची जिम्मेदारी अपन घ्यायची, माझं कार्य आहे. इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बने. एक बाबा ही बुद्धि में रहे और कम खर्च, जितना कम खर्च में हम कर सकते हैं उतना करें. हमें जो भी करना है सेवा के समय भी कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा सेवा हो, ये देखना है. अच्छा, ओम शांति.